बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है स्टेम सेल्स। 3.5 स्टेम सेल्स। अब आपकी बुक कहती है कि इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें मेल और फीमेल होता है जो आपस में मीट करते हैं और एक जाइगोट या एक एग बना देते हैं। उनको हम कहते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की जब बात करते हैं तो ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अराइज फ्रॉम अ सिंगल जाइगोट। तो आपकी बुक कहती है कि ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जितने भी मुख्तलिफ इकसाम के सेल्स हैं वो सारे के सारे एक सिंगल जाइगोट, एक सिंगल सेल से बने हैं। अब आपको आपने जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी थी, एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड पढ़ी थी चैप्टर 1 में, तब हमने डिस्कस किया था कि एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो से लेकर बच्चे के बनने तक, बेबी की डेवलपमेंट तक के सारे प्रोसेस को हम एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में स्टडी करते हैं। और हमने कहा था कि एम्ब्रियो कैसे बना था, मेल और फीमेल के मिलने से। एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, उनके मिलने से जाइगोट बनता है। ये मेल और फीमेल के मिलने से आपके पास आता है एक जाइगोट। ये एम और एफ मेल और फीमेल है, जाइगोट। और जाइगोट आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो में चेंज होता है। ई मतलब एम्ब्रियो, ठीक है। आई होप ये आपको समझ लग रहा होगा। जी जाइगोट और ई एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनता है। अब जाइगोट क्या है? जाइगोट वो इनिशियल फॉर्म है हमारे पास सेल्स की जहाँ पे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद हैं। मतलब एक आपके पास, आपने जब बायोलॉजी का रिलेशन हमने इस कुरान पाक के साथ पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि हमने आपको खून के लोथड़े से बनाया है। तो वो खून का लोथड़ा है जाइगोट। जाइगोट जाइगोट खून का लोथड़ा है, उसमें बेशुमार अनस्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं। अनस्पेशलाइज्ड वो सेल्स का गुच्छा जिनको नहीं पता उन्होंने इन फ्यूचर क्या करना है, वो होते हैं जाइगोट। Zygote is an unspecialized cell, but it has ability to make new cells which can differentiate into specialized cells. अब आप देखें कि खून का लोथा, उसको पता नहीं है कि कोई उसका स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन उसमें एबिलिटी है, मैसेजेस हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। ऐसे मैसेजेस हैं उनको पता है कि उन्होंने इन फ्यूचर क्या करना है। इस टाइम वो कुछ नहीं है। ये ऐसे ही है कि हम जैसे ग्रेजुएट करके, हम एक स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है, उसको नहीं पता उसका फ्यूचर क्या है। वो एक अनस्पेशलाइज्ड है, इनएक्सपीरियंस बंदा है, लेकिन उसको पता है कि उसने इस फील्ड में जाके आगे जॉब ढूंढनी है या बिजनेस करना है। उसी तरह जाइगोट, फिलहाल जाइगोट अपनी असली हालत में एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है। उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसमें एबिलिटी है, ताकत है। मतलब ये कि इल्म है कि उसने आगे जाके नए सेल्स बनाने हैं जो कि इन फ्यूचर स्पेशलाइज्ड सेल्स बनेंगे। तो ये प्रोसेस है स्पेशलाइज्ड सेल के बनने का। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जिनमें एबिलिटी होती है कि वो आगे जाके नए सेल्स बनाएं और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई होके स्पेशलाइज्ड सेल बन सकें। सच अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, ये यहाँ से आपकी स्टेम सेल की डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है स्टेम सेल्स की, कि सच स्पेशल अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, ऐसे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो इन फ्यूचर स्पेशलाइज्ड सेल्स बना सकें, उनको हम कहेंगे स्टेम सेल्स। ये आपके पास स्टेम सेल्स की डेफिनेशन आ गई है, इनको हम कहेंगे स्टेम सेल्स। इसकी आप सिंपल एग्जांपल ले लें कि एक ग्रेजुएटेड बंदा है, वो है एक अनस्पेशलाइज विदाउट एनी एक्सपीरियंस, लेकिन उसमें एबिलिटी है कि वो इन फ्यूचर अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सके, अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग कर सके। इसी तरह से अनस्पेशलाइज सेल एक जाइगोट, इसमें एबिलिटी होती है कि वो इन फ्यूचर स्पेशलाइज सेल्स बना सके, स्टेम सेल्स। आई होप मैंने ये बात 2-3 दफ़ा रिपीट की है, आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम चलेंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान, मतलब ये कि एक मेल और फीमेल की मीटिंग से जाइगोट बना, वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्टेम सेल है, ठीक है। अर्लीस्ट स्टेम सेल क्या है? जाइगोट। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने जहन में रखना है। वो डिवाइड होता है इनिशियल डेवलपमेंट से, जाइगोट बना, वो डिवाइड हुआ, उसने आगे जाके एक एम्ब्रियो बना दिया, ठीक है। एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड हुआ, उसने आगे जाके डिफरेंट सेल लाइन्स बनाई, मुख्तलिफ नए किस्म के सेल्स बनाए। कुछ सेल्स ने नर्वस सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया, कुछ सेल ने दिल बनाना शुरू कर दिया। जिन सेल्स के पास हड्डियाँ बनाने का मैसेज था उन्होंने हड्डियाँ बनानी शुरू कर दी। इसी तरह से जो जाइगोट था वो डिवाइड हुआ
और उसने डिफरेंट सेल लाइंस बनाई, मुख्तलिफ लाइंस आगे से निकाली, मुख्तलिफ आप कह लें कि फील्ड्स निकाली, जिनमें हर सेल ने डिफरेंट फील्ड में स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया। आप इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे याद कर सकते हैं, द सेल ऑफ ईच लाइन। अब हर फील्ड का जो सेल था, हर लाइन का जो सेल था, डिफरेंशिएट इनटू अ स्पेसिफिक टाइप, वो आगे जाके एक स्पेसिफिक टाइप का सेल बना। अब देखें, जो आप एक स्टूडेंट हैं, आगे जाके जो बायो पढ़ेगा, आगे एमबीबीएस करेगा वो डॉक्टर होगा, जो इंजीनियरिंग करेगा वो इंजीनियर कहलाएगा, जो टीचिंग की लाइन में आएगा वो टीचर कहलाएगा। इसी तरह से वो सेल्स, हर सेल ने ईच लाइन डिफरेंशिएट इनटू अ स्पेसिफिक टाइप, हर सेल ने डिफरेंशिएट करके एक मुख्तलिफ नई फील्ड में नई किस्म में स्पेशलाइज किया। जैसे कि कुछ स्किन सेल्स बन गए, ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है, कुछ सेकंड एग्जांपल मसल सेल्स बन गए, कुछ आपके पास नर्वस सिस्टम बनाया, नर्व सेल्स बन गए, कुछ आपके पास ब्लड सेल्स बन गए। इस तरह से आपके पास बेशुमार सेल्स ज़ायगोट से बने, कुछ ने ब्रेन बनाया, कुछ ने हार्ट बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है, आपकी बुक में एग्जांपल दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये स्टेम सेल है, आपकी बुक कहती है स्टेम सेल मतलब अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सेल। आप समझ लें ये ज़ायगोट है। ठीक है, ये स्टेम सेल ज़ायगोट है, इसने विद टाइम डिफ्रेंशिएट होकर डिफरेंट लाइंस निकाली, कुछ नर्व सेल्स बन गए, कुछ मसल सेल्स बन गए, कुछ एपिथेलियल सेल्स बन गए, कुछ फैट सेल्स बन गए, कुछ ब्लड सेल्स बन गए, और कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स बन गए जिनको हम गेमीट्स कहते हैं। ये गेमीट्स आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, जो आगे जाके उनका काम ही ये है कि उन्होंने फ्यूचर रिप्रोडक्शन का काम करना है, मेटिंग करनी है, तो वो कहलाते हैं गेमीट। नेक्स्ट आपकी बुक स्टेम सेल्स के ही टॉपिक को, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने जहन में रखना है। स्टेम सेल्स ऑल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट लाइफ। अब हमने पहली एग्जाम्पल देखी, स्टेम सेल की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने देखा कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्टेम सेल ज़ायगोट होता है, और वो डिफ्रेंशिएट करके हमारी मुख्तलिफ लाइन्स में स्पेशलाइज करके एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी बनाता है। अब हम बात कर रहे हैं एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ थ्रू आउट हमारी ज़िंदगी में स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ज़ायगोट से ह्यूमन बॉडी बनी तो स्टेम सेल्स ख़त्म हो गए, तमाम सेल्स यूज़ हो गए, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ सेल्स हमारी बॉडी में थ्रू आउट लाइफ रहते हैं। These stem cells can divide and differentiate into a specific cells as the body needs them. अब वो कहता है कि हमें सारी ज़िंदगी नए सेल्स की ज़रूरत होती है, तो ये जो स्टेम सेल्स हमारे पास पड़े होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड अनस्पेशलाइज सेल, वो ज़रूरत के हिसाब से स्पेशलाइज करते हैं। मतलब कि स्टेम सेल्स हमारे पास पड़े हैं, हमें स्किन सेल्स और चाहिए, उन स्टेम सेल्स ने जाके स्किन सेल्स बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, फिर इन फ्यूचर हमें मसल सेल्स ज़्यादा चाहिए, तो उन्हीं स्टेम सेल्स ने जाके मसल सेल्स बनाना शुरू कर दिया। वो अनस्पेशलाइज्ड हैं, जिस जिस फील्ड में, जिस लाइन में हमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, उसी फील्ड में सेल स्पेशलाइज करना शुरू कर देंगे और वैसे ही सेल बनाना शुरू कर देंगे। अगर हमें मसल्स, स्मूथ मसल्स की ये स्केलेटल मसल्स की ज़रूरत है, तो वो स्केलेटल मसल्स बनाना शुरू कर देंगे। हमें न्यूरॉन्स की ज़रूरत है, तो वो न्यूरॉन्स बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, these stem cells can divide and differentiate into specific cells as the body need them. They can also regenerate damaged tissue under the right conditions. आगे बुक कहती है कि अगर आपका कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन, कोई स्किन सरफेस डैमेज हो गई है, नुकसान उसको पहुंचा है, तो स्टेम सेल्स में ये कैपेबिलिटी होती है, ये सलाहियत होती है कि वो राइट कंडीशंस में आपके वो डैमेज टिश्यू को, डैमेज स्किन को, डैमेज ऑर्गन को हील कर सके, उसको बेहतर कर सके, उसको ठीक कर सके। अब उसके बाद आपकी बुक ने एग्जांपल दी है कि स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन स्किन। ये आपकी बुक ने पहली स्किन सेल के एग्जांपल दिए। स्टेम सेल्स, हमारी जो स्किन में स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, वो हमारे ज़ख्म को भरने में काम आते हैं। आपको पता है, आपको कहीं कट लगा, आपकी स्किन दोबारा बन जाती है। वो स्किन के नए सेल्स कहाँ से आते हैं? वो जो आपके पास अनस्पेशलाइज स्टेम सेल्स पड़े हैं, वो स्पेशलाइज करके स्किन सेल्स बनाते हैं, जो कि आपकी कटी हुई स्किन को आपस में जोड़ते हैं। इसी तरह जो हमारा लिवर है, आपकी सेकेंड एग्जाम्पल लिवर की आपकी बुक ने दी है। आपके पास सेकंड एग्जांपल है स्टेम सेल्स, सॉरी, स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन लिवर हेल्प टू रिपेयर आफ्टर डैमेज। अब आपको पता है लिवर का काम है कि उसने टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना है, उसका ये काम है, और ये कितना सख्त काम है उसका। ठीक है, अब आप ये देखें कि उसने टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना है, तो लिवर के सेल्स को खुद को भी नुकसान पहुंचेगा। तो वो जो नुकसान लिवर के अपने सेल्स को पहुंच रहा है टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हुए और इतना हैवी वर्कलोड संभालते हुए,
उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें स्टेम सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड आपकी बुक ने एग्जांपल आपको दी है बोन मैरो की। बोन मैरो आप समझ लें हड्डी के अंदर जो गुदा होता है ना जानवर का, वो अक्सर लोग खाते हैं, आपको पता होगा, उसको कहते हैं बोन मैरो। उसके अंदर सारे वो सेल्स मौजूद होते हैं जो हमारे ब्लड सेल्स बनाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स बोन मैरो बनाता है, ठीक है। जो स्टेम सेल्स होते हैं ना वो हमारे बोन मैरो में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट करके हमारे मुख्तलिफ ब्लड सेल्स बनाते हैं और हमारे इम्यून सेल्स मतलब हमारे दिफाई निज़ाम को बनाते हैं। हमारे बोन मैरो में, लिवर में और स्किन में, ये तीन आपकी बुक ने स्टेम सेल्स की आगे डेफिनेशन एग्जांपल्स दी हैं। और अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्टेम सेल की एग्जांपल है जाइगोट। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एंड पे आपकी बुक में बॉक्स है इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द गट एंड बोन मैरो द स्टेम सेल्स रेगुलरली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू टिश्यूज फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर। और आपको पता है कि हमारा जो गट है उसमें रोज़ाना नए से नई किस्म का खाना गुजरता है, उसको मुख्तलिफ से मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से आपके गट की जो लाइनिंग है सारी, वो भी रेगुलरली हील करने की, उसको तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमारे स्टेम सेल्स इस्तेमाल होते हैं डेली बेसिस पे। और हमारा जो बोन मैरो है, आपको पता है हमने बताया था कि रेड ब्लड सेल्स का एज स्पेन होता है 120 ईयर्स। इस तरह से वाइट ब्लड सेल्स का भी स्पेसिफिक डेज का स्पेन होता है, लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद पुराने सेल्स ने मर जाना है और नए सेल्स ने बनना है। वो नए सेल जो बोन मैरो बनाता है वो इसी वजह से बना सकता है कि उनके बोन मैरो में स्टेम सेल्स मौजूद हैं और वो एडल्ट स्टेम सेल्स रेगुलरली रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकि जो हमारा ख़राब टिश्यू है उसको रिपेयर किया जा सके और नए से टिश्यूज़ को मेंटेन किया जा सके, बना के उनको उनकी बेहतर हालत में रखा जा सके। नेक्स्ट आपके पास आता है फिगर। ये आपकी बुक ने दिखाई है स्टेम सेल्स ऑफ ब्लड सेल्स की। ये आप समझ लें आपकी टांग की हड्डी है और इसको अगर अगर हम कट करेंगे तो इसके अंदर से निकलता है गुदा, जिसको हम कहते हैं बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो आपके पास दिखाया गया है। रेड बोन मैरो जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाएगा और वाइट ब्लड सेल्स बनाएगा। ये रेड बोन मैरो आ गया है, इसके अंदर मौजूद हैं ये स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स ज़रूरत के हिसाब से वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों किस्म के सेल्स बनाएंगे, जैसे कि हमारी बॉडी को जिस हिसाब से ज़रूरत होगी उस हिसाब से, ठीक है। ये इनका स्टेम सेल्स का काम है। यहाँ पे आपका टॉपिक 3.5 कंप्लीट होता है, आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और लाइक काइंडली कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।